वेलकम बैक टू PYQpedia। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू। 72वीं प्रीलिम्स जो होने वाली है BPSC के, उसके लिए हेल्पफुल है। इसमें हम लोगों ने प्लान किया था कि टॉपिक वाइज हम क्वेश्चन करेंगे। टॉपिक वाइज क्वेश्चन में बिहार स्पेशल के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं और ये हमारा 7th लेक्चर है। तो जो नए हैं पहले 1 to 6 देख लीजिए, क्योंकि तभी पता चलेगा कि क्या जो आज हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो पहले कभी पूछा हुआ है कि नहीं पूछा हुआ है। तो PYQ का आपको इंपॉर्टेंस भी पता चलेगा और बहुत सारी चीज़ें जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है उसको मैं बार बार एक्सप्लेन तो करूँगा तो आपका टाइम ख़राब होगा, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो इसलिए आप 1 to 6 पहले देखें, फिर इसको आप देखना स्टार्ट करें। यह हमारी लेक्चर की सीरीज़ की भी 7वीं लेक्चर है और बिहार स्पेशल की 7वीं लेक्चर है, 7वां पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने 17th BPSC के तक के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। 17th BPSC में 2 बार पेपर हुई थी, तो 1 बार का पेपर हमने कर लिया है। आज हम लोग 17th BPSC का एक पेपर जो बचा हुआ है वो करेंगे, क्योंकि री एग्ज़ाम हुआ था, और एक पेपर 71st BPSC का करेंगे। और हम लोग देखेंगे कि क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन सब एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं कि नहीं। बाई डूइंग दिस हम लोग 56 से BPSC से लेकर के 71st BPSC तक में बिहार स्पेशल के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, दैट 56 BPSC से लेकर के 71st BPSC तक जितने भी क्वेश्चन बिहार स्पेशल के पूछे गए हैं वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कोई दूसरा टॉपिक करेंगे, और जब ये सारी बिहार BPSC वाली सारी चीज़ें अगर ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद हम लोग जो है सो बाकी क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे AEDO का हमने बोला था, CDPO का बोलेंगे, वो हम सेपरेटली करेंगे, बट ये ख़त्म कर लेंगे। तो कल से हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। 56 BPSC से 71 BPSC तक जो हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद फिर हम लोग साइंस करेंगे। तो हम लोग इसको, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आपको सॉल्व करना। पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये पूछा गया है कि कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट जो है बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट को बेनिफिट होगा। तो पहले बात करते हैं कि कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट है क्या। ये एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट बिहार की है। इसमें आप बिहार के कुछ नॉर्थ ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट है, जैसे अररिया हो गया, पूर्णिया हो गया, किशनगंज हो गया, कटिहार हो गया, इन सब डिस्ट्रिक्ट को इससे जो है सो इरीगेशंस वगैरह में हेल्प मिलेगा। नाउ अब इसमें बात करें, कोसी रिवर तो आपने सौरव ऑफ बिहार सब पढ़ लिया है आपने, ठीक है ना। अब हम लोग को जो मेन पढ़ना है वो आपको पढ़ना है कि मेची रिवर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो मेची रिवर है ये आपको नेपाल और इंडिया के बीच में ट्रांसबाउंड्री रिवर है, ठीक है। और ये ट्राइब्यूटरी किसकी है ये भी याद रखना है। ये ट्राइब्यूटरी है महानंदा रिवर की। किसकी रिवर की? महानंदा रिवर की आपको ट्राइब्यूटरी है। आप इतनी इन्फॉर्मेशन जानिए, इससे आपका काम चल जाएगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज द नागी वर्ल्ड सेंचुरी साइट एज इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया। बोल रहा है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा नागी वर्ल्ड सेंचुरी कहाँ पे है? जमुई में है। ये इसको नागी वर्ल्ड सेंचुरी को इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया, तो IVA घोषित कौन करता है? इंपॉर्टेंट वर्ल्ड एरिया या इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया कौन घोषित करता है? तो ये है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल आपको जो है ये आइडेंटिफाई और रिकॉग्नाइज करता है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया है। तो बिहार के नागी वर्ल्ड सेंचुरी को ये आपको इंपॉर्टेंट बर्ड एंड बायोडाइवर्सिटी एरिया घोषित किया गया बाय द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल। नागी वर्ल्ड सेंचुरी है कहाँ? जमुई में। अगला है कि किसान सभा मूवमेंट बिहार में जो है उसके प्रोमिनेंट लीडर कौन थे? बहुत आसान क्वेश्चन है, दैट इज द सहजानंद सरस्वती। इन्होंने बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929 में बनाया था और ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में। ये अब बाबा रामचंद्र जो है ये ऑप्शन, इसके बारे में कुछ पता है आपको? ये भी पीजेंट मूवमेंट को ये करते थे, लेकिन अवध रीजन में। अवध रीजन कहाँ पे है? ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। राजकुमार शुक्ला किस चीज़ के लिए फेमस है आपको पता ही है, गांधी जी को बुलाए थे चंपारण सत्याग्रह, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन है, विच कांग्रेस लीडर विजिटेड बिहार इन 1918 इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन एक्टिविटीज ऑफ होम रूल लीग। होम रूल लीग की एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने के लिए कौन से कांग्रेस लीडर बिहार विजिट किए थे? देखिए इसमें डेट भी आपको याद रखना है। 1918 में जो एनी बेसेंट थी अपनी, कौन थी? एनी बेसेंट 2 बार बिहार विजिट करती है। कितने बार? 2 बार। एक बार अप्रैल में, मतलब अप्रैल 1918 में, और एक बार जुलाई 25 जुलाई को, है ना, 25 जुलाई 2018 में ये विजिट करती है बिहार, ठीक है। क्यों? किस चीज़ के लिए? कि होम रूल लीग का जो ऑर्गेनाइजेशन
है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए। तो कौन विजिट करता है? एनी बेसेंट। कितनी बार करता है? 2 बार, एक बार अप्रैल में, एक बार जुलाई में। अगला क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी पूछा था, चंपारण एग्रेरियन कमेटी वो अपॉइंट किया गया था किसके किसके बीच में? ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब चंपारण सत्याग्रह होता है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उस समय जो रहता है और गांधी जी, ये दोनों मिलकर बोलते हैं कि ठीक है एक कमेटी बनाते हैं, और गांधी जी भी उस कमेटी के मेंबर थे कि भैया सच में क्या एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है पेजेंट का तिनकठिया सिस्टम के अंदर में, ठीक है। तो ये मीटिंग जो होती है और इस मीटिंग में ये चीज बनती है, इंडियन गवर्नमेंट और गांधी जी, उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट जो कि इंडियन गवर्नमेंट थी और गांधी जी के बीच में एग्रीमेंट होती है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज मर्डर्ड व्हाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अंडर द एरिया ऑफ बिक्रम पुलिस स्टेशन? के पास में नेशनल फ्लैग होस्ट करने पे किसका मर्डर कर दिया गया था? ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा कभी, है ना, मतलब पहले नहीं पूछा हुआ है, तो आप इसको समझिए थोड़ा सा। देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में, जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था, तो रंगनाथ शर्मा, ये कहीं कहीं रामनाथ शर्मा भी लिखा हुआ है, रामनाथ शर्मा, ठीक है, रंगनाथ शर्मा या रामनाथ शर्मा, जो आपको विक्रम, ये गोरखी जगह है पटना में, डिस्ट्रिक्ट पटना में ये है, तो वहाँ पे विक्रम पुलिस स्टेशन हुआ करता था, है ना, वहाँ पे ये झंडा फहराने गए थे, तो इनको पुलिस फायरिंग में 17 अगस्त 1942 को आपको मार दिया गया था, मर्डर कर दिया गया था। सो नन ऑफ द अबव इज द आंसर। रघुनाथ नहीं है, कौन है? रंगनाथ शर्मा या रामनाथ शर्मा। क्लियर? पटना में ही है ये विक्रम पुलिस स्टेशन। विक्रम एक एरिया होता था, ठीक है। मार्च 1939 में बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन बने? मार्च 1939 में। देखिए, अब एक चीज समझिए, आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहला, प्रीमियर कौन था? तो आपको याद होगा कि सर अप्रैल से जुलाई तक मोहम्मद यूनुस जी बने थे, मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी का, ठीक है। उसके बाद प्रीमियर कौन बने? कृष्णा सिंह, ठीक है। फिर बाद में वो चीफ मिनिस्टर कौन बने? अगेन द कृष्णा सिंह। फिर रिजाइन करते हैं, फिर बनते हैं, है ना। एक तो बिहार में 1939 के समय में कौन थे? सो दैट इज द श्री कृष्णा सिंह थे। 1961 तक कृष्णा सिंह ही थे। 1961 तक बिहार के चीफ मिनिस्टर कृष्णा सिंह थे, ठीक है। ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था पहले। अब कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल बिहार में नहीं हुई? पहली तो हुई थी ना, कहाँ हुई थी? राजगीर में। दूसरी कहाँ हुई थी? वैशाली में। तीसरी कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। ये कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, 4th। ये भी हम लोगों ने पढ़ा है, कितनी बार डिस्कस किया है। अगला है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एन आचार्य? नालंदा विश्वविद्यालय के इनमें से कौन आचार्य नहीं थे? अच्छा, चाणक्य के बारे में बताइए। कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त, जिन्होंने लिखा था अर्थशास्त्र। ये चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटोर होते थे। ये जो कौटिल्य है या चंद्रगुप्त है, ठीक है ना, या विष्णुगुप्त है, सॉरी, कौटिल्य है या विष्णुगुप्त है या चाणक्य है, ही रोट द अर्थशास्त्र। और नालंदा विश्वविद्यालय बनाया किसने था? यह बनाया था कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त में कोई रिलेशन ही नहीं है इसका। कौटिल्य जो थे वो एसोसिएटेड थे तक्षशिला से। कहां? कुमारगुप्त, गुप्ता वंश के संस्थापक, गुप्ता वंश के राजा कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का फॉर्मेशन किया था। कहां हम लोग जो है सो कौटिल्य की बात कर रहे हैं, तो जो चंद्रगुप्त मौर्य के मेंटोर थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे जो मौर्य वंश के संस्थापक थे। तो ये तो बहुत बाद का है, तो नॉट आचार्य कौन होगा? आराम से बी मारेंगे आप। बाकी जो नागार्जुन है ये महायाना बुद्धिज्म के थे। देन सीलभद्र जो थे ये आपको नालंदा यूनिवर्सिटी के भी थे, जिसने वेन्सैंग को पढ़ाया था। देन आपको शांति रक्षित जो है वो भी बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, जो नालंदा में आपको रह करके बुद्धिज्म सीख करके और तिब्बत में गए थे फैलाने। तो आंसर यहीं से बन जा रहा है कि भैया कौटिल्य तो मौर्य के समय में था और नालंदा विश्वविद्यालय बना ही है कुमारगुप्त के समय में, ठीक है ना। तो उस समय कौटिल्य कैसे हो सकते थे नालंदा विश्वविद्यालय में? समझ में आया? अगला हमारा क्वेश्चन है कि कुछ न्यूज़पेपर दिया हुआ है बिहार का, सबसे पहला कौन है जो पब्लिश हुआ है?
बिहार बंधु, पटना हरकारा, अखबार बिहार और बिहार हेराल्ड। अखबार बिहार क्या था? उर्दू में छपती थी 1912 के बाद, मतलब पेरियोडिकल्स था ये। बिहार बंधु जो है वो 1872 में फर्स्ट हिंदी वीकली था, फर्स्ट हिंदी वीकली, ठीक है। अच्छा, अखबार बिहार उर्दू में होगा। बिहार हेराल्ड ये इंग्लिश पेपर था, इंग्लिश पेपर, ये लेट से आया था। पटना हरकार जो है वो 1850 के समय में था, 1850s में था सबसे पहले इंग्लिश वीकली, इंग्लिश वीकली। तो ये जो 4 ऑप्शन है उसमें सबसे पहले पटना हरकारा है। समझ में आया चीजें? ठीक है, तो ये याद रखना। अगला हमारा क्वेश्चन है, देखिए अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने सब क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। चंपारण सत्याग्रह से अगर पूछेगा रिलेटेड कौन है तो क्या बोलोगे? चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड कौन है इसमें से? जयप्रकाश नारायण, श्याम नारायण सिंह, साहबजादा सरस्वती, ठीक है। आज़ाद दस्ता से कौन रिलेटेड है? ये पता है ना, आज़ाद दस्ता से रिलेटेड कौन है बताइए? जयप्रकाश नारायण है, ये तो पता है आपको। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट के समय रेवोल्यूशनरी ग्रुप बनाया था आज़ाद दस्ता, इसका बिहार में भी ब्रांच बना था, ठीक है। देन तो ये तो बी का 1 हो गया, बी का 1 तो एक ही में है। बाकी मैं बाकी ऑप्शन भी आपको दिखाता हूँ। सहजानंद सरस्वती की बात में अगर करेंगे तो सहजानंद, किसान सभा बिहार में किसने किया था? सहजानंद सरस्वती। इंडिविजुअल सत्याग्रह जो बिहार में है, बिहार में उन इंडिविजुअल सत्याग्रह में कौन थे? वो थे श्याम नारायण सिंह, ठीक है। और चंपारण सत्याग्रह में आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। तो आंसर तो डी हो गया। तो ये हम लोग का पहले से पढ़ा हुआ है, बस सिर्फ फिल इन द ब्लैंक्स कर दिया, मतलब मिलाने वाला कर दिया। अब पूछ रहा है कि कौन सा पार्क या सेंचुरी है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर के अंदर में आता है? एक ही तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है जो कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का पार्ट है, जिसका पार्ट है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, है ना। और बिहार में एक ही टाइगर रिजर्व है। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च कब हुआ था? 1973 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा में टाइगर को कंजर्व करने के लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं। भीमबंध कहाँ पे है? मुंगेर में। वेरी गुड। अगला क्या है कि स्टेट एनिमल ऑफ बिहार क्या है? आसान सा क्वेश्चन है। बिहार का स्टेट एनिमल जो है बुल है, जिसको गौर भी ऑफिशियली जो है सो गौर है। बुल जो है ये द वाइल्ड ऑक्स, और मेल गौर को बुल बोलते हैं। अगला, इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी री एस्टैब्लिश कब हुआ था? नालंदा यूनिवर्सिटी को तो तोड़ दिया गया था, ठीक है। तो 2007 में प्रपोजल होती है, 2008 में रिवाइवल स्टार्ट होता है, 2010 में नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट आती है, और एकेडमिक सेशन अगर स्टार्ट कब हुआ? 2014 में। यहाँ पे तो प्रपोजल आया कि हम लोग इसको रिवाइज करेंगे, यहाँ पे बनना शुरू हुआ। नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट आया 2010 में, और 2014 से एकेडमिक सेशन स्टार्ट हुई। कर्मनासा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है? ठीक है, कैमूर डिस्ट्रिक्ट, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, पटना डिस्ट्रिक्ट और विक्रम डिस्ट्रिक्ट। ये है कैमूर हिल्स। कैमूर हिल्स से कर्मनासा रिवर निकलती है, ठीक है। इस पे कर्मनासा रिवर किसी चीज़ के लिए फेमस है पता है आपको? करकट वाटरफॉल सुने हो? करकट वाटरफॉल जो है ये आपको कैमूर हिल्स के ही आसपास है, कर्मनासा रिवर है पे पास में। ये आपको गंगा से जाके कर्मनासा रिवर मिल जाती है चौसा में। चौसा कहाँ पे है? बक्सर। बिहार कितना परसेंट, पूरे इंडिया का कितना परसेंट पाइराइट प्रोड्यूस करता है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ इसमें बताऊं कि बिहार प्रोड्यूस नहीं करता है, बिहार के पास है पाइराइट्स उतना। इंडिया का 95% पाइराइट जो है वो है कहाँ पे? बिहार में, लेकिन प्रोड्यूस नहीं करता है। तो ये जो पूछा है कि प्रोड्यूस करता है, तो 75, 85, 95, 100 होगा ही नहीं। इंडिया में उतनी अभी कॉमर्शियल पाइराइट का प्रोडक्शन है नहीं। पाइराइट का जो केमिकल फार्मूला होता है FeS2, और इसको फुल्स गोल्ड भी बोलते हैं। मतलब रिजर्व है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इसका काम आता है, ठीक है, बट रिजर्व है, बट आपको यूज अभी प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा नहीं होती है। अगला है, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड पाया गया? जमुई डिस्ट्रिक्ट। देखो एक आध क्वेश्चन आपको टफ है, बाकी सब तो उसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। अगला क्वेश्चन है कि मोस्ट ऑफ द बिहार कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट? बिहार का क्लाइमेट कैसा है? ठीक है, सब ट्रॉपिकल मॉनसून, ट्रॉपिकल सवाना,
हॉट एंड ड्राई और हॉट एंड सेमी एरिड। तो ये आपको सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट है, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट, CWG हम लोगों ने पढ़ा है ना। अब क्वेश्चन देखिए, बिहुला फेस्टिवल। अब आप 56 तो 59 बीपीएससी का क्वेश्चन देखिएगा, सेकंड नंबर जाकर के जो मैंने सॉल्व कराया था उसमें बेहुला फेस्टिवल के बारे में बोला था। ये पूछ रहा है कि ये अगस्त में हर साल मनाया जाता है, बिहार के किस जगह पे? तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। इसमें हमने बताया था कि इसमें सांप को पूजा जाता है, स्नैक की जो गॉडेस है उसका नाम है मनसा। उसको देखो, बिहुला एक लड़की होती है, गर्ल होती है, और उनके पति होते हैं लक्ष्मिंदर। ये मैंने 56 बीपीएससी में भी बताया था और फिर से बता रहा हूँ। अब इनको क्या करता है, लक्ष्मिंदर को सांप जो है सो, स्नेक जो है सो बाइट कर लेता है, और कब? शादी के दिन ही, वेडिंग नाइट के दिन ही। तो ये डेथ कर जाता है लक्ष्मिंदर। अब इसकी जो वाइफ होती है ना, वो इतना ज़्यादा मतलब पूजा पाठ करती है और उसके डिवोशन से, लव से उसका हस्बैंड जिंदा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसी को सेलिब्रेट करने के लिए आपको बिहुला बिसड़ी पूजा मनाया जाता है, ठीक है। सांप के देवी को, मनसा को पूजा किया जाता है, इसमें बिसर को पूजा किया जाता है, ठीक है। तो ये कहां पे है? दिस इज द भागलपुर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि बिहार के किस सिटी में नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, ये भी हम लोगों ने पहले किया हुआ है कि नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में स्टैब्लिश किया गया है। अच्छा एक बात बताइए, गंगा डॉल्फिन डे कब होता है? अक्टूबर 5 में। डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ है? विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी। विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पर पड़ेगा? भागलपुर में। प्रोजेक्ट डॉल्फिन कब लॉन्च किया गया था? 2021 में। डॉल्फिन का आपको IUCN स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड। इतनी चीज़ें याद रखो, ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द हाईएस्ट परसेंट ऑफ शेड्यूल ट्राइब? बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा शेड्यूल ट्राइब है? ये भी हम लोगों ने किया हुआ है। जमुई, कटिहार, बांका, इन डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा अगर आप बात करें तो कहाँ पे है? 5.9% शेड्यूल ट्राइब है कटिहार में। कहाँ पे है? कटिहार में। कटिहार के बाद कहाँ है? जमुई। जमुई के बाद कहाँ है? बांका। बांका के बाद क्या है? पूर्णिया। मतलब बेस्ड ऑन दिस कहाँ का कौन कौन ज़्यादा है वो मैंने बताया आपको। अब इसमें पूछा है कि 4 जगह दे दिया, डिस्ट्रिक्ट दे दिया और बोला कि कौन सा चीज़ के लिए फेमस है। तो भागलपुर सिल्क के लिए फेमस है, ये आपको पता ही है। तो बी का 1 होगा, ये तो पक्का पता है, बी का 1 एक में ही है। डूइंग सम मिस्टेक क्या? बी का 1, ओके। मधेपुरा तो रेल फैक्ट्री के लिए है। मधेपुरा किसके लिए है? रेल फैक्ट्री के लिए। तो डी का 3 होगा, ठीक ही है। जमुई गोल्ड के लिए है, सी का 2 होगा, ठीक है। यही होगा, डी आंसर होगा इसका, ठीक है। समझ में आया? समझ में आ गया, ठीक है। और वैशाली जो है सो फूल के लिए, आपको फ्लोरिकल्चर के लिए फेमस है। ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने किया हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चन किया हुआ है। अगला है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? पटना सेशन होती है 1912 में। कांग्रेस का 27वां सेशन होता है, जो सबसे पहला सेशन होता है बिहार में। बिहार में जो पहला सेशन होता है वो 27वां होता है। उसके बाद फिर गया में होता है जो 37वां सेशन होता है, जिसमें चित्तरंजन दास प्रेसिडेंट होते हैं। तो पटना सेशन जो 1912 में होता है उसमें होते हैं, कौन रहते हैं? RN मधुलकर। RN मधुलकर जो है बांकीपुर पटना में जो पहला सेशन होता है, बिहार में पहला सेशन 1912 में होता है, जो कि कांग्रेस का 27वां सेशन होता है, ठीक है। तो इसमें RN मधुलकर याद रखेंगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि भैया और भी नाम है, उसके बारे में कुछ कुछ बता दीजिए। तो सैयद हसन इमाम जो है वो एक बॉम्बे में 1918 में बॉम्बे में कांग्रेस का स्पेशल सेशन होता है, वहाँ पे प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, ठीक है। और सैयद मोहम्मद बहादुर की बात अगर करें तो कांग्रेस का जो 28वां सेशन होती है, जो कराची में होती है, जो 1912 में होता है। पटना के बाद सेशन कहाँ होती है? कराची में 1912 में, 1913 में, ठीक है, 1913 में। वहाँ पे सैयद मोहम्मद बहादुर रहते हैं, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक बुक है, द बुक क्रिटिकल ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, गरीब हिंदुस्तान वाज बैंड इन बिहार इन 1930 बाय ब्रिटिश। गरीब हिंदुस्तान एक किताब है, वो किसने लिखा था? गरीब हिंदुस्तान एक किताब है जो ब्रिटिश पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करते हैं। वो
बिहार में 1930s में बैन हो गए थे, वो किसने लिखा था? मोहम्मद वली हसन, अली मोहम्मद साद, शेख मियाँ जान, बदरुल हसन। ये आपको लिखा था मोहम्मद वली हसन ने। ठीक है, ब्रिटिश के द्वारा इसको बैन कर दिया गया था क्योंकि ये ब्रिटिश कॉलोनियल पॉलिसीज को क्रिटिसाइज कर रहा था। ये पॉवर्टी, एक्सप्लॉयटेशन जो इंडियन का हो रहा है ब्रिटिश रूल के अंदर में, उसको क्रिटिसाइज कर रहा था। इससे इनका कहना था कि इस बुक को पढ़ने के बाद एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स जग सकती है, इसके लिए इसको बैन कर दिया गया था। हर बार एक न एक किताब पूछी जाती है हर साल, है ना। बिहार सरकार ने सबसे पहले ग्रीन बजट कब स्टार्ट किया था? किसने, बताइए कब हुआ था? ग्रीन बजट सबसे पहले कब हुआ था? तो 2020-21 से बिहार सरकार ने ग्रीन बजट लाना शुरू किया है। ग्रीन बजट का मतलब क्या हो गया कि हम कितना पैसा डेवलपमेंट इन्वायरमेंटल प्रायोरिटीज के साथ कर रहे हैं खर्चा। ठीक है, आसान है। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश जो थे उसको फाउंडेशन किसने किया था? हर्यक वंश का फाउंडर कौन थे? बिंबिसार थे, बृहद्रथ थे, अजातशत्रु। तो बिंबिसार जो है सो हर्यक वंश के संस्थापक थे। बिंबिसार के बाद आया अजातशत्रु। ठीक है, उसके बाद उदयन आया था। अगला क्वेश्चन है 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, ये किसने एडिट किया था? 100 ईयर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बिहार, ये एडिट किसने किया था? तो ये किताब लिखा था प्रोफेसर पी.एन. ओझा ने। किसने लिखा था? प्रोफेसर पी.एन. ओझा ने। अगला है कि सेक्स रेशियो बिहार का कितना है? आसान सा क्वेश्चन है। बिहार का सेक्स रेशियो 918 है। ठीक है, 918 फीमेल्स पर 1000 मेल्स। अगला क्वेश्चन है कि विच डायनेस्टी रूल्ड मगध? शिशुनाग डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी आई थी? ठीक है, तो पहले आया था हर्यंक, फिर शिशुनाग, ठीक है, फिर नंदा डायनेस्टी, फिर मौर्य डायनेस्टी, फिर सुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो पहले कौन आएगा? नंदवंश। अगला क्वेश्चन है कि मुंगेर हिली रीजन इज ए पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक रीजन? मुंगेर हिली रीजन जो है किस फिजियोग्राफिक का पार्ट है? नॉर्थ बिहार प्लेन का तो नहीं होगा, मुंगेर हिली रीजन है। साउदर्न हिली रीजन प्लेन, साउथर्न बिहार प्लेन का भी नहीं होगा। सोमेश्वर, देखो बिहार की अगर बात करें तो सोमेश्वर हिल किधर होगा? इधर होगा, ऊपर होगा। नॉर्दर्न और साउदर्न बिहार प्लेन किधर होगा? बीच में होगा। और हिली रीजन कहाँ होगा? इधर होगा। तो ऑफकोर्स साउदर्न हिली रीजन शुड बी द आंसर। अच्छा, 17th बीपीएससी का रिपीटेड जो आया था उसका था। इससे पहले हम लोगों ने जो किया था फर्स्ट पार्ट में, वो 71st बीपीएससी का था। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन एस्टेब्लिश हुआ था? कौन से साल में? 82 में, 92 में, 90 में, 98 में। सो बिहार स्टेट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन ये कब स्थापना हुई थी? तो ये 1982 में हुई थी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बिहार में उसको मैनेजमेंट करने के लिए। अगला है कि व्हाट इज द नेम ऑफ 1 month लॉन्ग कैटल फेयर? पशु मेला, 1 महीने का पूरा पशु मेला लगता है गंगा और गंडक रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे। कहाँ पे? कटिहार मेला, सोनपुर मेला, पूर्णिया मेला। विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला, ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा कैटल फेयर जो है यह सोनपुर मेला होता है। हरिहर क्षेत्र मेला भी इसको बोलते हैं। When did the new province बिहार came into force? ब्रिटिश रूल में बिहार प्रोविंस कब आया था? अप्रैल 1912, अप्रैल 1911, मार्च 1912। बताइए क्या आंसर होगा? केम इनटू फोर्स, केम इनटू फोर्स अनाउंस हुआ वो नहीं, कब फोर्स में आया था? तो ये आया था 1 अप्रैल 1912 का। देखो बनाया गया था 22 मार्च 1912 का, बट ये पूछ रहा है केम इनटू फोर्स कब अस्तित्व में आया? हमने घोषणा कर दी, अस्तित्व में कब आया? सो दैट इज इन द अप्रैल 1912। कन्फ्यूजन था इस क्वेश्चन में, ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रेनेज सिस्टम ड्रेन्स द लैंड्स ऑफ? बिहार के लैंड को कौन सा ड्रेनेज सिस्टम? महानदी क्या है इधर? घाघरा, नर्मदा, यमुना। नर्मदा कहाँ नीचे चला गया? साउथ में, नर्मदा साउथ में चला गया। सो घाघरा, गंगा रिवर सिस्टम में कौन आता है इसमें? नर्मदा आएगा नहीं। सो ये घाघरा जो है सो आपको
गंगा रिवर सिस्टम में आता है, गंगा रिवर सिस्टम में आता है, इसके ट्राइब्यूटरी जो भी होंगे। तो बिहार को ड्रेन कौन करता है? घाघरा। तख्त श्री हरिमंदर जी पटना साहब, नाम से ही लिख दिया पटना साहिब, ये आपको सेकेंड होलीस्ट तख्त है, ये कहाँ पे है? तो पटना साहिब कहाँ होगा? पटना में। इस तरह के क्वेश्चन पूछे थे 7th BPSC में, बताइए। अगला क्वेश्चन है कि फर्स्ट हिंदी डेली न्यूज़पेपर जो बिहार से पब्लिश हुआ है वो कौन था? उद्योग, क्षत्रिय समाचार, चैतन्य चंद्रिका और सर्व हितैषी। सर्व हितैषी पहली हिंदी डेली न्यूज़पेपर है जो बिहार में पब्लिश हुआ था। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज सेशन। आज तक हम लोगों ने 14 पेपर किए हैं टोटल। 56th 59th BPSC से लेकर के 71st BPSC थे। इसमें 3 बार पेपर रिपीट किया है। जैसे 66th BPSC में री एग्ज़ाम हुआ है, 67th BPSC में री एग्ज़ाम हुआ है और 70th BPSC में री एग्ज़ाम हुए थे। ये 3 पेपर और 11 साल का इधर पेपर, टोटल 14 साल का। पिछले 14 पेपर में बिहार रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पूछे थे हमने कर लिया। मुझे विश्वास है कि अगर आप इतना करके जाओगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन जो बिहार स्पेशल पे पूछे जाएंगे वो आप सॉल्व करके आओगे, ठीक है। और बाय दिस हम लोग ये बिहार स्पेशल का ये लेक्चर को हम लोग अभी बिहार स्पेशल को रोक करके नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग हिस्ट्री करेंगे। और हिस्ट्री में भी फिर हम यही 14 पेपर करेंगे, 56 to 59 BPSC से लेकर के 71वीं BPSC तक के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हिस्ट्री के पूछे हुए, क्योंकि बहुत सारे हिस्ट्री के क्वेश्चन हिस्ट्री, बिहार हिस्ट्री और इंडियन हिस्ट्री में मर्ज भी कर जाता है दोनों में, क्योंकि जो बिहार इंडिया की हिस्ट्री है उसमें बहुत सारे बिहार की हिस्ट्री है, बिहार की हिस्ट्री है उसमें इंडिया की हिस्ट्री है ना। तो हम लोग अगला जो पढ़ेंगे 7 वीडियो जो आएगी उसमें हिस्ट्री करेंगे। अब आपके मन में आएगा कि सर और जो BPSC पेपर लेती है उसका क्या, उसका कब करेंगे? सो जब ये कंप्लीट हो जाता है पहले BPSC का कर लेते हैं, जो पर्टिकुलर BPSC में पूछते हैं CCE में, उसके बाद हम लोग CDPO वगैरह के जो पेपर है उसको लेकर के कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज द कोट ऑफ द डे, दैट टेक द फर्स्ट स्टेप इन फेथ। अब विश्वास में पहला स्टेप तो डालो। यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप। पूरा नहीं देखना है कि सीढ़ी पूरा नहीं देखना है कि हमको कैसे मेंस इंटरव्यू में क्या होगा। पहले आप प्रीलिम्स के लिए तो हाथ बढ़ाओ, पहले आप शुरुआत तो करो। सो बाय दिस वी एंडेड द बिहार। हम लोग आज के लिए बिहार एंड को ख़त्म करते हैं और अगले दिन हम लोग हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं BPSC के एग्जामिनेशन में, CCE में, सिविल सर्विसेज वाले में, वो हम लोग करेंगे। फिर हम लोग साइंस करेंगे और जब CCE वाले सारे ख़त्म हो जाएंगे तब हम लोग बाकी जो और एग्ज़ाम BPSC कंडक्ट कराती है उसका करेंगे, ठीक है। सो दैट कि आपके पास एक जगह नोट्स रहें, ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। आप कोई भी कमेंट्स, आपको कोई भी इशू हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम आपको उसका आंसर देंगे। बाकी कोई भी अपडेट के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और pyqpedia.com वेबसाइट आप विजिट कर सकते हैं। सो अगेन थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास जहाँ पर हम लोग हिस्ट्री करेंगे।